प्रश्न 12 का दूसरा, यदि वृत्त का क्षेत्रफल a, परिधि c तथा त्रिज्या r हो तो निम्न वृत्तों में अज्ञात भाग को ज्ञात करें। तो प्रश्न 12 का दूसरा में दिया हुआ है a बराबर 154 वर्ग सेंटीमीटर। a बराबर कितना दिया हुआ है? 154 वर्ग सेंटीमीटर। तो a क्या है? वृत्त का क्षेत्रफल को a से लिखा गया है, यानी वृत्त का क्षेत्रफल है 154 वर्ग सेंटीमीटर। क्या निकालना है हमें? त्रिज्या निकालना है, r निकालना है और परिधि निकालना है। परिधि को c से और त्रिज्या को r से लिखा गया है। तो क्षेत्रफल दिया हुआ है, त्रिज्या और परिधि ज्ञात करना है। तो वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर बराबर कितना दिया हुआ है? 154 वर्ग सेंटीमीटर। पाई आर स्क्वायर बराबर 154 वर्ग सेंटीमीटर। पाई आर स्क्वायर बराबर कितना दिया हुआ है? 154 वर्ग सेंटीमीटर। तो पाई का मान होता है 22/7। पाई का मान क्या होता है? 22/7। तो वृत्त का क्षेत्रफल है 154 वर्ग सेंटीमीटर और वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर बराबर 154 वर्ग सेंटीमीटर लिख लेंगे। पाई का मान होता है 22/7 और आर निकालना है हमें। तो 22/7 आर स्क्वायर बराबर लिख लेंगे 154। तो आर स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? 154 गुना 7/22। 22 सत्ते 154, 7 बार में कट जाएगा, यानी कितना आ गया? तो r बराबर हो जाएगा √7 गुना 7। देखिए आर स्क्वायर बराबर आया 7 गुना 7, तो r बराबर क्या हो जाएगा? √7 गुना 7, यानी कितना हो गया? बराबर 7 सेंटीमीटर। तो r कितना आ गया? यानी त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या हो गया 7 सेंटीमीटर। अब क्या निकालना है हमें? तो r बराबर 7 सेंटीमीटर भर वहाँ पे रिक्त स्थान में भर देंगे। उसके बाद c निकालना है। तो लिखेंगे अब c बराबर, तो परिधि को c से लिखा गया है यहाँ पे, ठीक है, परिधि c है। तो परिधि c तथा त्रिज्या r निकालना है। तो r निकल गया है। परिधि, तो वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2πr। क्या होता है? 2πr। तो पाई का मान होता है 22/7। r कितना है? देखिए r है यहाँ पे, तो r कितना आया? त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, तो यहाँ 7 लिख देंगे r के जगह पे। 7 से 7 कट गया, कितना आ गया? 22 दूना 44, यानी 44 सेंटीमीटर हो गया त्रिज्या। ये परिधि c बराबर हो गया 44 सेंटीमीटर और r बराबर हो गया 7 सेंटीमीटर। इसका उत्तर। तीसरा, c बराबर दिया हुआ है 22/7 सेंटीमीटर। c क्या है? परिधि। तो परिधि दिया हुआ है 22/7 सेंटीमीटर। तो वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2πr, यानी 2πr बराबर लिख देंगे 22/7 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे c क्या है? परिधि है। तो परिधि कितना दिया हुआ है? 22/7 सेंटीमीटर। तो वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2πr। तो 2πr बराबर लिख लेंगे 22/7 सेंटीमीटर। तो पाई का मान होता है 22/7, r निकालना है। तो 2 गुना 22/7 r। देखिए पाई का मान 22/7 और r गुना में है, तो इस तरह लिख लेंगे बराबर 22/7। तो r बराबर कितना हो जाएगा? तो r बराबर हो जाएगा 22 गुना 7 बटा 7 गुना 2 गुना 22,
ये 7 भागा में है तो इधर आके गुना में हो जाएगा, फिर 2 गुना 22 गुना में है आर के साथ, तो इस तरफ आके भागा में हो जाएगा, यानी इस तरह लिख लेंगे। 7 से 7 कट गया, 22 से 22 कट गया, कितना आ गया, आर बराबर आ गया 1/2, यानी तो 1 को 2 से भाग देंगे तो 0.5 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या कितना आ गया, 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या आ गया, यानी आर आ गया कितना, 0.5 सेंटीमीटर। अब क्या निकालना है हमें, ए निकालना है, यानी क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल को ए से लिखा गया है यहाँ पे, तो क्षेत्रफल ए, यानी क्षेत्रफल को ए से लिखा गया है, तो ए बराबर क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर, पाई का मान होता है 22/7, पाई का मान कितना होता है 22/7, आर कितना आया 0.5, तो आर की जगह पे लिख देंगे 0.5, आर का वर्ग है इसलिए यहाँ पे वर्ग दे देंगे। अब इसको गुना कर लेते हैं, तो 22/7 गुना 0.5 गुना 0.5, देखिए वर्ग है यानी 2 बार गुना कर लेंगे तो हो जाएगा, देखिए 22 गुना 0.5 गुना 0.5 करेंगे तो हो जाएगा 5.5 और बटा में 7 है, ठीक है, तो 5.5/7, तो इसका उत्तर आ जाएगा 0.786 वर्ग सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में सब कुछ दिया हुआ था तो क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में आ जाएगा, जो कि हो जाएगा लगभग में, यहाँ पे क्या लिख देंगे लगभग, क्योंकि पूरा पूरी तो कट नहीं रहा है, ठीक है। ये 5.5 को 7 से भाग देंगे तो बढ़ते जाएगा अंक, ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे 5 की जगह पे 6 लिख लेंगे, एक अंक बढ़ा करके लिख लेंगे और लगभग यहाँ पे लिख देंगे, क्योंकि दशमलव के बाद जो अंक है वो बढ़ते जा रहा है, इसीलिए बस लगभग में इसका उत्तर आएगा 0.786 वर्ग सेंटीमीटर। इसका क्षेत्रफल हो गया, यानी ए बराबर, तो ए बराबर लिख देंगे 0.786 वर्ग सेंटीमीटर और आर बराबर लिख लेंगे 0.5 सेंटीमीटर। प्रश्न 12 का चौथा, तो क्या क्या दिया हुआ है, आर बराबर दिया हुआ है 10.5 मीटर, आर बराबर क्या दिया हुआ है 10.5 मीटर, तो सी निकालना है, सी यानी परिधि, परिधि को यहाँ पे सी से लिखा गया है प्रश्न 12 में। तो वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2 पाई आर, क्या होता है 2 पाई आर, पाई का मान होता है 22/7, आर कितना है 10.5 है, तो यहाँ पे लिख लेंगे 10.5, ठीक है, आर के जगह पे 7 से इसको काट देंगे, 7 गुना 1 7, 3 इधर गया तो 35 हो गया, यानी 7×5 = 35, तो 1.5 बार में कट जाएगा। अब इसको गुना कर लेते हैं, तो 1.5 गुना 2 कितना हो गया 3, यानी 22×3 = 66, तो सी बराबर कितना आ गया 66 मीटर, यानी परिधि कितना हो गया 66 मीटर। अब क्या निकालना है, ए यानी क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर, तो क्षेत्रफल को ए से लिखा गया है यहाँ पे इस प्रश्न में, तो ए बराबर क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, यानी क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर, पाई का मान होता है 22/7, आर कितना है, आर है यानी त्रिज्या है 10.5 मीटर, तो आर की जगह पे लिख लेंगे 10.5 मीटर, तो आर की जगह पे 10.5 लिख लेंगे, आर का वर्ग है तो यहाँ पे भी वर्ग दे देंगे। इसको गुना कर लेते हैं, तो 22/7 गुना 10.5 गुना 10.5 वर्ग है, इसलिए 2 बार गुना कर देंगे, 7 से कट रहा है, 7 गुना 1 7, 3 इधर गया तो 35 हो गया, 7×5 = 35। अब इसको गुना कर लेते हैं,
22 गुना 10.5 गुना 1.5, तो इसको गुना करने पे आ जाएगा 346.5 वर्ग मीटर। मीटर में सब कुछ दिया हुआ था, त्रिज्या मीटर में था, तो क्षेत्रफल क्या में आएगा, वर्ग मीटर में, यानी 346.5 वर्ग मीटर होगा ए बराबर, यानी क्षेत्रफल। तो इसका उत्तर हो गया सी बराबर भर देंगे रिक्त स्थान में 66 मीटर, और ए बराबर 346.5 वर्ग मीटर।